और बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां भैरमगढ़ से जगदलपुर के लिए अब नक्सली रवाना हो गए हैं। समर्पण करने वाले सभी नक्सली बसों से रवाना हुए हैं। सीसीएम रूपेश के साथ 158 नक्सली कल समर्पण करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के सामने वो हथियार डालेंगे। कल अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होगा, जगदलपुर में सरेंडर होगा। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, करीब 4 बसों में 158 नक्सली को बैठाकर ले जाया जा रहा है और ये भैरमगढ़ से जगदलपुर के लिए, जिला मुख्यालय के लिए ये बसें रवाना हुई हैं। इनमें 158 नक्सली सवार हैं जो रवाना हुआ और ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होगा। माड़ डिवीज़न पूरी तरह से खाली हो गई है और माड़ डिवीज़न में सक्रिय रूपेश अपने 158 साथियों के साथ सरेंडर करने वाला है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सब बस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी जब रूपेश अपने साथियों के साथ इंद्रावती नदी पार करके इस तरफ आया था, तब उसके पहुंचने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। एनडीटीवी लगातार साथ बना हुआ था और एनडीटीवी ही था जिसने आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी। और अब ये देखिए, ये तस्वीरें हैं भैरमगढ़ में। अब 4 बसें रवाना हुई हैं जगदलपुर के लिए। ये रात भर सफ़र चलेगा। जगदलपुर बसें पहुंचेंगी और सुबह करीब 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय के सामने ये तमाम नक्सली हथियार डालेंगे और इस दौरान सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जानकारी भी देंगे। अबूझमाड़ के लिए एक ऐतिहासिक समय है। देखिए, यहाँ आप लाइन से सारे माओवादी अब एकत्रित हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने नदी में, इंद्रावती नदी में 2 से 3 मोटर बोट की व्यवस्था की है और ये सारे माओवादी जो माड़ डिवीज़न के हैं और अलग अलग एरिया कमेटी के हैं, ये सब अब कतारबद्ध एकत्रित हो रहे हैं। हर किसी के पास अपने हथियार हैं और हर कोई अपना हथियार लेकर वापस लौट रहा है, इस आंदोलन से बाहर जा रहा है। और अभी इनके जो शीर्ष नेता हैं रूपेश उर्फ सतीश कोपा, उन्होंने भी बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि ये समर्पण नहीं है, ये दरअसल हथियार बंद संघर्ष का विराम है। और इस विराम में इन सभी ने एकजुटता दिखाई है और इनका कहना है कि परिस्थितियां अब वो नहीं हैं जो पहले थी कि हथियार लेकर संघर्ष किया जाए। इनका मानना है कि अभी भी ये जनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब हथियार के साथ नहीं बल्कि संविधान और कानून के साथ। उसी तरह से आंदोलन किए जाएंगे। कुछ मांगे हैं जिसमें 3 मांगों को इनका कहना है कि सरकार ने मान लिया है और कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। तो ये कतारबद्ध सारे माओवादी हैं। अभी तक ये माओवादी हैं क्योंकि अभी ये सरकार के पास पहुँचे नहीं हैं। दूसरी तरफ में इंद्रावती नदी है। कल से ही यहाँ सारे लोग एकत्रित होना शुरू हो गए थे और अब ये लोग अब धीरे धीरे नदी के उस पार जाएंगे और नदी के उस पार जाने के बाद फिर, हालांकि रूपेश ने भी कहा कि ये समर्पण नहीं है, तो इस बात को भी फैसला नहीं किया गया है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाएंगे या तेलंगाना चले जाएंगे। समर्पण नीति को भी लेकर उन्होंने अपनी बात कही कि छत्तीसगढ़ में जब समर्पण नीति होती है तो उसमें डीआरजी में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इन सभी का फैसला है कि अब कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, चाहे वो सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो। हथियार रखकर अब ये मुख्य धारा में लौटकर दूसरे काम करेंगे और दूसरे काम के जरिए अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपने आगे की जिंदगी व्यतीत करेंगे। गढ़चिरौली में भूपति के सरेंडर के बाद अब रूपेश कोपा अपने समर्थकों के साथ हथियार छोड़ने को तैयार है। दंडकारण्य में लगभग 4 दशक से माओवाद का कब्जा था और ये कब्जा जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीते दिनों गढ़चिरौली में देखा गया, जिसमें पहली बार माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाल दिया और उनके साथ लंबे समय से शांति वार्ता के प्रस्ताव को लेकर पत्र लिख रहे एक शीर्ष नेता जो कि रूपेश के नाम से और सतीश कोपा के नाम से जाने जाते थे, वो आज अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ वापस लौट रहे हैं। यहाँ लगभग 120 की संख्या है, 120 से ज़्यादा की संख्या, और सभी अपने अपने हथियार लेकर आ रहे हैं। ये असल समर्पण या वापस मुख्य धारा में लौटना माना जा सकता है। इन्होंने फैसला किया है कि अब हथियार लेकर ये संघर्ष नहीं करेंगे। आप यहाँ देखें
तो आपको सभी तरह के ऑटोमेटिक वेपन दिखेंगे। यहाँ 47 जैसे हथियार हैं। ये हथियार किसी समय जवानों से ही अलग अलग मुठभेड़ों में लूटे गए थे, लेकिन अब आज ये हथियार वापस सरकार के पास सौंपने को तैयार हैं। रूपेश गोपा का कहना है कि ये समर्पण नहीं है, ये हथियारबंद संघर्ष का विराम है। यहाँ पर जो सबसे शीर्ष नेता हैं सतीश गोपा, सतीश जी ये बताएं कि आज क्या हर कोई ये सोच रहा है कि आप लोग समर्पण कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, इसे समर्पण या मुख्य धारा में लौटना या जंगल के धारा में? नहीं, इसे समर्पण नहीं मान रहे। हम हथियार करके महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे तय किया। हाँ, वो माहौल भी ऐसा ही है, और सरकार भी इसके लिए तैयार है, मान लिया। रूपेश ने यह भी बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में किस किस स्तर के नक्सली हैं। अभी यहाँ जितने भी माओवादी हैं इसमें किस स्तर के माओवादी हैं? जैसे आप खुद बता रहे हैं, आप सेंट्रल कमेटी मैं यहाँ मेरे के अलावा 2 एजेंसी कामरेड्स है, कामरेड रनिता और कामरेड गन्नू एसएमसी प्रभारी। इसके अलावा मैं एग्जैक्ट गिनती कितना लोग डीवीसी स्तर 15 के ऊपर है। डीवीसी स्तर का लोग 15 के ऊपर है। लगभग हमारा दंडाकारण्य जोन के सभी डिपार्टमेंट्स, उत्तर पश्चिम जोन के सभी विभाग, टेक्निकल विभाग, कम्युनिकेशन विभाग, प्रेस, डॉक्टर, सभी विभाग हमारे साथ में है। यही सभी आ गए, सभी लोग आ गए। इससे पहले इतने बड़े स्तर पर और इतने बड़े नक्सलियों ने कभी एक साथ सरेंडर नहीं किया है। ये वही नक्सली हैं जो कभी हथियारों के दम पर अबूझमाड़ में दहशत फैलाते थे। आज वो ये मान रहे हैं कि हथियारों के दम पर जनता के लिए काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो अब हथियार डालने को तैयार हैं। लगभग 10 से 15 की संख्या डीवीसीएम की है और अलग अलग एसजेडसी भी हैं 2 इसमें, जिसमें मार डिवीजन की सचिव जिन्होंने बीते दिन एक पत्र जारी किया था, रणिता, उन सभी के समर्थन के साथ ये सभी वापस इस जंगल को छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हथियार सरकार के हाथ में सौंपने का इन्होंने फैसला किया है, लेकिन ये फैसला भी है कि ये समर्पण नहीं है। अबूझमाड़ से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।